अगर आप उसको और थोड़ा सा भव्य बनाना चाहते हैं और उसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप वहीं आपके पास माइक आ जाएगा, तो आप लोग उनका नाम ही नहीं बोल पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरविंद पांडे जी मध्य प्रदेश से आए हैं। समाज से हमारे धार्मिक और परशुराम जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जो उसका आंसर देना चाहे कृपया आगे आ जाए या अपनी सीट पर ही हाथ खड़ा कर ले, मैं वहीं आ जाती हूँ। परशुराम जी ने कहां से कहां तक लेकर समुद्र को पीछे धकेल दिया था और जमीन का निर्माण कर लिया था? परशुराम जी ने कहां से कहां तक, किस प्रांत से किस प्रांत तक लेकर समुद्र को पीछे धकेल दिया था और वहां जमीन का निर्माण हो गया था? क्या कोई बता सकेगा इसका आंसर? पेशवा जी। ये तो आपने हम मराठी चित्पावन ब्राह्मणों के लिए प्रश्न पूछा है, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। हम मराठी ब्राह्मण आपके ही हरियाणा के सारस्वत ब्राह्मण समाज का एक भाग हैं। हमारे सारे गोत्र वर्ण परंपरा आप और उत्तर प्रदेश के कानकुब्ज और सरवरिया ब्राह्मणों के जैसी ही है। परशुराम जी भार्गव थे और मध्य प्रदेश की जाना पावा पहाड़ियों के पास उनका और कुछ अयोग्य शासकों के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ और उन अयोग्य शासकों को इस हिंदू देश की धरती से उन्होंने समुचित रूप से नष्ट किया। इसके बाद भगवान परशुराम समुद्र की ओर आए और उन्होंने अपने और अपने साथ देने वाले ब्राह्मणों के लिए फरसे से एक भूमि का निर्माण किया जिसे कोंकण कहते हैं, और जहां से हम चित्पावन ब्राह्मण पेशवा और इस देश के समस्त मराठी ब्राह्मणों की जन्मभूमि है। हमारा गांव कोंकण है। इसी कोंकण भूमि को परशुराम भूमि कहते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ के बाद से ये शुरू होके गोवा से होती हुई केरला तक जाती है। और आप लोगों को जान के बड़ा अचंभा होगा, जैसे आप लोगों के घरों में भगवान शिव विराजे हुए हैं, उस महान कोंकण भूमि में 115 परशुराम जी के अति प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें से चिपळूण मंदिर के पुजारी हम। आप आइए, इसे परशुराम भूमि कहते हैं और परशुराम भूमि से ही आप लोगों को इस बात की तस्दीक हम कराते हैं। इस धरती में चलने वाले, हिंदू देश में चलने वाले सारी शस्त्र शिक्षा, जितनी भी शस्त्र की शिक्षा है, उसके बड़े बड़े घराने हैं। चाहे वो कलरिया पट्टू हो जाए और चाहे हम पेशवाओं के लड़ने की कला गमानी कावा हो जाए, ये सब भगवान परशुराम जी की देन है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए है, क्योंकि ये क्विज का है, उसके लिए जो आंसर दे रहा है वो मेरी तरफ से है। ये पेन अच्छी अच्छी बातें लिखते रहिए, अपना समाज तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस से है और कृपया समय का ध्यान रखिए, क्योंकि हम ऐसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी प्रोग्राम है, 2 कल्चर प्रोग्राम, हरियाणवी और पंजाबी नृत्य भी है और थोड़ा सा ये क्वेश्चनिंग है, उसके बाद खाने का प्रोग्राम है। इसलिए संक्षेप में आंसर हो, कृपया जो भी ले 1 या 2 मिनट से ज्यादा टाइम ना ले। और जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये तो 1 वर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन ऑडियंस से, श्री कृष्ण जी की बांसुरी का क्या नाम था? श्री कृष्ण जी की बांसुरी का नाम, कृपया मोबाइल किसी के हाथ में ना हो, उसका आंसर मान्य नहीं होगा। मोबाइल ऑन ना हो कि जेब में हो। श्री कृष्ण जी की बांसुरी का क्या नाम था? महानंदा सम्मोहिनी। पुरस्कार ही होता है, चाहे कैसा ही हो, पेन हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, पुरस्कार ही माना जाता है।
अनमोल पांडे जी। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इनको मंच पर आमंत्रित करते हुए, क्योंकि मेरे मन में भी एक प्रश्न कब से था कि युवाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं को। जय श्री राम, जय दादा परशुराम। मैं अनमोल पांडे। पावन धरती है जहाँ पर पांचाल घाट स्थित है, वहाँ से आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसका श्रेय जाता है राष्ट्रीय जज पंडित विमल तिवारी जी को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने साथ इतनी दूर अम्बाला की धरती जो कि बहुत ही पावन है, यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त कराया। मैं आज उस युवा पीढ़ी से यह कहना चाहता हूँ जो इस तरीके से अपने ब्राह्मणत्व को भूल चुकी है कि हम क्या थे और क्या होते जा रहे हैं। आज मैं जब किसी के सामने तिलक लगाकर अपने गले में गमछा डाल के निकलता हूं तो वो लोग मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं अपने अंदर से सोचता हूं मैं उसका वंशज हूं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तिलक और गले में गमछा ही शोभित देता है। आज इतनी संख्या में आप लोगों को यहाँ पर उपस्थित देखकर दिल खुश हो गया, और आप लोगों का जो जोश है वो देखने के काबिल है कि ब्राह्मण समाज कि जो संगठन है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतनी मुश्किलों के बाद एकत्रित किया है, क्योंकि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या है हम लोग कभी एक नहीं हो पाते हैं। हम लोगों को अगर कोई एक करता है तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज मैं अपने देश के युवाओं से ये कहना चाहूँगा जो ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करते हैं कि अपने ब्राह्मणत्व को पहचानिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं, और हो सके तो सुबह पूजा करके घर से निकले, क्योंकि जब तक हम लोग आस्था में अपना समय नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ धर्म धर्म चिल्लाने से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। जब तक ब्राह्मणों की आने वाली पीढ़ी अपने धर्म की रक्षा हित में खड़े होकर रोड पर नहीं उतरेगी, अपने अधिकार के लिए नहीं बोलेगी, तब तक ब्राह्मणों का कुछ नहीं हो सकता, हमारे सनातन संस्कृति का कुछ नहीं हो सकता। आप लोग ब्राह्मण हक के लिए रोड पर उतर कर बोलिए, देखते हैं कौन सी सरकार नहीं सुनती है। आज के टाइम में जितनी भी सरकारें हैं कोई ब्राह्मण के लिए खुल के नहीं बोलती है, परंतु ऐसा कुछ करिए कि अपने ब्राह्मण समाज के युवाओं को राजनीति में जाने के लिए प्रेरित करिए, ताकि वो खुले मंच पर जाकर संसद भवन में जाकर ब्राह्मणत्व के लिए ताल ठोक कर कह सकें कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणत्व की बात करूंगा। आज मैं जब युवा पीढ़ी को किसी गली में शराब के नशे में सिगरेट सुलगाता हुआ देखता हूं तो मेरी आत्मा अंदर से आहत हो जाती है कि मैं वो ब्राह्मण हूं जिस ब्राह्मण, हमारा इतिहास पढ़िए एक बार आप, कितना स्वर्णिम रहा है। ब्राह्मण अगर शास्त्र में रुचि रखता है तो शस्त्र में भी रुचि रखता है, लेकिन आज उनकी पीढ़ियां जब गली में धक्के खाते हुए दिखती हैं तो ये आत्मा अंदर से रोने लगती है। मैं किसी को बताने में कभी कभी शर्माता भी हूँ। जब सामने किसी विधर्मी ब्राह्मण को देखता हूँ, उसकी स्थिति को देखता हूँ तो अपने आप को ब्राह्मण कहने पर मुझे शर्म आती है। इसलिए मैं ब्राह्मण जनरेशन से जो आने वाले युवा वर्ग है उससे कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपने अंदर ब्राह्मणत्व को जगाइए। जब तक हमारे अंदर ब्राह्मणत्व जीवित नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एक छोटी सी पंक्ति के साथ कि नारी सताए तीन मिटे रावण कौरव कंस, और ब्राह्मण सताए सब मिटे धन वैभव और वंश। जय श्री राम, जय जय दादा परशुराम, जय जय दादा परशुराम। भगवान श्री परशुराम जी ने शंकर भगवान को अपना गुरु माना था। वो किस जगह पर माना था? भगवान परशुराम ने भगवान शंकर को अपना गुरु किस स्थान पर माना था? कोई नहीं, कोई बच्चे, कोई महिला? एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि उनको जो वैसे उनका बचपन का नाम जो जन्म से था वो तो राम था, लेकिन उनको परशा मिला था, परशु अस्त्र का नाम है, वो भी उनको उसी जगह पे मिला था। वहीं उन्होंने अपना गुरु माना था उनको, और वहीं उनको वो परशु नाम का अस्त्र भी मिला था। कोई अम्बाला के सदस्यों में कोई है? दर्शकों में से किसी को इसका आंसर पता है? मेजबान है।
अम्बाला के। सभी मातृशक्ति एवं भाइयों नमस्कार। जब भगवान परशुराम जी ने ये निर्णय लिया कि मैंने विवाह नहीं करना है और दुष्टों का नाश करना है, तो उस समय उनके पिता जमदग्नि जी ने उनको कहा कि आप उत्तर में जाकर के तपस्या करो। आज आप सब जानते हो कि अमरनाथ जी में शिव जी का जो लिंग बनता है उसकी खोज जो है एक मलिक नाम के किसी मुसलमान ने की थी, गढ़िया था जो, परंतु ये किसी को नहीं पता उसकी स्थापना किसने की थी। उसकी स्थापना भगवान परशुराम जी ने की थी। और जब वो भगवान शंकर का लिंग लेकर के बाद तपस्या कर रहे थे पाषाण मूर्ति लेकर के, तो उस समय भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उस मूर्ति को वहां से गायब कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहां से, क्योंकि उठते तो तपस्या भंग होती, तो उन्होंने वहां से जो बर्फ पड़ी थी उस गुफा में, उस बर्फ को इकट्ठा करके लिंग बनाया, वो भी गायब हो गया। तो फिर उन्होंने तीर चलाया अपना बैठे बैठे, तो ऊपर से जो बर्फ आकर के गिरी उससे लिंग बनाया। आज उसी रास्ते से वो लिंग बनता है। उसके बाद भगवान शंकर ने कहा भी घर से वरदान मांगो, आप क्या मांगते प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा आप मुझे अपना गुरु बनाओ, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने वहाँ उनको अपना गुरु बनाया और उनको परसा प्रदान किया, और जो वहाँ ऊपर गंगा बहती है उसको राम गंगा का नाम दिया। ये इतिहास की बात है। हम लोगों को अपने इनका ज्ञान, ये बातें तो बहुत हैं। तो भगवान परशुराम के, शिव शंकर भगवान के, भारत माता के। बड़े मान यहाँ के आयोजक प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा जी और अपने लाल छोटे भाई पंकज शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पानीपत से हम सभी को यहाँ पर बुलाया। मेरे साथ आए पानीपत के जिला प्रधान मास्टर सुरेंद्र कौशिक जी, हिंदुस्तान की धरती में जन्म लेने वाले, मुगलों के राज में दाग पट्टे करने वाले, मात्र शक्ति के लिए अपनी जान निछावर करने वाले हमारे भाई प्रभाकर पेशवा जी, मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप यहाँ पर बजाएं। और हरियाणा में पहुंचने पर समस्त हरियाणा के ब्राह्मण समाज और छत्तीस बिरादरी की तरफ से मैं पंडित जिमल तिवारी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों आज के ब्राह्मण कुंभ के नाम से जो प्रोग्राम आयोजन किया गया, इसमें शर्त रखी गई है कि राजनीतिक बातें ना के लिए लाखों दर्जने कटाइयां। साथी प्रभाकर पेशवा जी आपके साथ में हमारे ही रिवाड़ी के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले हेमचंद विक्रमादित्य ने 1556 में लड़ाई लड़ी, और पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसके नाम से हरियाणा जाना जाता है, चित्राजी, वो विश्व में विख्यात है, जिसमें प्रभाकर पेशवा जी के परिवार से विश्वासराव पेशवा और सदाशिव भाव ने वहां पर आकर अहमद से अब्दाली के दांत फटने काटने का काम किया। साथियों उस टाइम प्रभाकर जी पेशवा के परिवार ने, बाजीराव पेशवा का परिवार, हमारा बड़ा ब्राह्मण परिवार एक ऐसा परिवार था जिसने 76% भारत पर उस राणे के इस राणे विधानसभा में अध्यक्ष जी, भावपुर गांव है, भावपुर, गूगल में सर्च कर लेना, इसके परिवार के भाव के नाम से भाव गांव जाना जाता है। साथियों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव, जिसका भाव के आज भी जाकर देखेंगे तो मंदिर बना हुआ है। साथियों ब्राह्मणों ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की एकता के लिए ऐसे क्रांति शूरवीरों को, मंगल पांडे को हमने याद रखना होगा, चंद्रशेखर आजाद को हमने याद रखना होगा, सुभाष चंद्र बोस को हमने याद रखना होगा। हमने याद रखना होगा कि उस स्कूल में अगर ब्राह्मण जातिवाद होता तो जय श्री राम के नारे नहीं, रावण के नारे होते। लोग जातिवाद का नाम लेते हैं हमारे ऊपर। ब्राह्मण वो है जो 36 बिरादरी के घर में जाकर सुबह 4 बजे उठकर जब नहाकर सूरज को जब एक लोटा पानी देता है तो सबसे पहले प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमात्मा, विश्व का कल्याण हो, सभी
कि एक बार मातर शक्ति हमारी बहनों के लिए जोरदार ताली बजाए, जो इस प्रोग्राम में मेरे को पहली बड़ी इतनी गैदरिंग मिली। हमें देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बच्चों की तरफ भी ध्यान देना होगा। लोग कहते हैं कि एक दो हम और हमारे दो, अरे भाई चार तो करो। जनसंख्या की लड़ाई है, वोटों की लड़ाई है। वोटों के नाम पर मुख्यमंत्री बनते हैं कि हमारी परसेंटेज इतनी है, हम वहां का राजा बनाते हैं या किसी को हरवाते हैं साथियों। लेकिन हमारा विनाश हमारी ब्राह्मण बड़ी राजनीति ने किया हुआ है। प्रभाकर जी, पूरे हिंदुस्तान में जो बन जाता है वो आपके और हमारे परिवार के मध्यम वर्ग बच्चों को जिला परिषद तक नहीं बढ़ाना चाहता। अभी मैडम जी कलम मान रही थी, सबसे बड़ी शक्ति कलम। चांद पे सबसे पहले जाने का ब्राह्मण समाज ने काम किया कि नहीं किया? भी हाथ उठा के बताओ, किया ना? तो सबसे बड़ी ताकत है कलम। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। जो थारा 1 बीघा 2 बीघा 200 गज 500 गज के मकान है, गिरवी रख दो, बेच दो। अगर आपका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे हम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं, हमसे हेल्प लीजिए, मदद मांगिए। ऐसे संगठन प्रदेश अध्यक्ष जी, ऐसा संगठन करिए कि गरीब बच्चों को हम अपनी तरफ से कोचिंग दिलाएं। जो रिटायर होते हैं IAS, IPS, SDM, प्रोफेसर, वो आपकी धर्मशाला में आकर आपके दबाव से फ्री में कोचिंग देके जाएं और समाज को गाइड करें। साथियों, 14 साल से रोहतक में हमारी बराबर की जमीन दोनों सरकारों ने दबा कर रखी थी। पैसे के दम पर दोनों सरकारों से भाई नवीन जैन के नेतृत्व में हमें लेने का, आपकी जन समूह से, छत्तीस बिरादरी के सहयोग से लेने का काम किया। साथियों, अभी 2022 में ब्राह्मण के ऊपर फिल्म बनाई गई और उसका सत्ताधारी पार्टी ने लॉन्च किया कि कश्मीर में कैसे ब्राह्मणों की हत्या हुई। हमने अभी मांग उठाई कि हमारे कश्मीर में जो आकर आतंकवाद फैलाते हैं वो हमारे देश की नहीं, ये देश चाणक्य का देश है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का देश है। हमने सिखाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, बॉर्डर पार से आकर हमारे नियते भाई बहनों का मर्डर कर जाते हैं और हम वो फिल्म देखने का काम करते हैं। हमने पानीपत के और नवीन जंतर मंतर पर मांग करी कि वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को सभी को AK-47 दी जाए ताकि आत्म रक्षा के लिए। साथियों, हमने लेके मांग उठाई। हमने 261 की लड़ाई के 261 साल पूरे होने पर वहां पर पहली बार ब्राह्मणों ने विश्वासराव पेशवा और पेशवा जी जब वहां लिस्ट लेके आए, उन्होंने बताया कि 40,000 ब्राह्मण 13-14 जनवरी को संक्रांत के दिन इस देश की मिट्टी की रक्षा करने के लिए एक दिन में वहां शहीद हो गए थे। ये ब्राह्मणों का इतिहास है। ये बच्चों को हमने पढ़ाना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, मुट्ठी बंद कर छत्तीस बिरादरी को साथ में जोड़कर इस देश को अगर कोई लजा सकता है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जातिवाद नहीं, ब्राह्मण परिवारवाद नहीं, ब्राह्मण इस देश को आगे देखना चाहता है, इस देश की मिट्टी की खुशबू को पूरे विश्व में फैलाना चाहता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे कान में आकर कहा जाता है कि समय कम है। जब आग लगती है इस दिल में तो समय नहीं मापा जाता। साथियों, आज देखना होगा आपने कि हमारे युवा जी बोल रहे थे कि कहाँ थे, कहाँ है और कहाँ है। हम कहीं नहीं थे, कहीं है, कहीं है, हम सब जगह थे। माता के भगवान परशुराम की, हम वाले वाले 36 बिरादरियों की, यहाँ पर पहुंचे सभी अतिथियों की। राम शर्मा नाम है, उगराखेड़ी गांव है। और अभी अभी पिछले महीने ही 31 तारीख को
SHO रिटायर हुए हैं अम्बाला से, और बहुत गर्व की बात है, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और राष्ट्रपति अवार्डी भी हैं, और हमें गर्व हो रहा है इनको सम्मानित करते हुए। मैं अनुरोध करता हूँ अशोक जी, हमारी कार्यकारिणी कृपया यहाँ पर आए, सम्मानित करें। इनका रूटीन है, सावन के महीने में हाथी खाना मंदिर में प्रतिदिन लगातार हवन करते हैं, और मैं अनुरोध करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी से, इसमें कुछ जैसे मैं कहता हूँ कि त्रुटियां आ जाती हैं, यह ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है। ब्राह्मण समाज, बहने भाई बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हमसे बड़े भी हैं, हमारे आदरणीय बैठे हैं यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा सम्मानित हैं और हमें उनसे बहुत ज़रूरत है। हम समाज को जोड़ने के लिए बैठे हैं और ये समाज का ही प्रोग्राम है। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया इस ब्राह्मण महाकुंभ को ब्राह्मण महाकुंभ ही बना के रखें और हमारा सहयोग करें। यदि मैं भी कोई गलती करता हूँ, गलतियाँ इंसानों से होती, जब कोई आदमी काम करता है वो गलती करता है, और जो काम करेगा ही नहीं वो गलती कैसे होगी नहीं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर मेरे से भी यहाँ कोई गलती हो रही है तो कृपया मुझे भी उस गलती करने से रोक दीजिए। चंद्रनाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ राष्ट्रीय परशुराम सेवा समिति सेवा ब्रह्म वाहिनी जी का और हमारे बड़े भाई जमशेद जी का। ब्रह्म वाहिनी जी ने मुझे सम्मानित किया, लेकिन आपको ये विदित होना चाहिए कि मुझे सम्मानित किस वजह से किया गया। अम्बाला में प्राचीन हाथी खाना मंदिर है। पिछले 21 वर्षों से हर सावन के महीने पूरा महीना रुद्र महायज्ञ चलता है, वो आपका छोटा भाई के द्वारा किया जाता है। प्रोत्साहन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ब्रह्म वाहिनी ऐसी एक संगठन है, एक ग्रुप है बहुत बड़ा, ये ब्राह्मणों को आगे लेकर आता है। मैं अभी अम्बाला सिटी से आ रहा हूँ, वापन द्वादशी भी आपको पता है शोभा यात्रा चल रही है, तो मैंने स्पेशली वहाँ से फिर दोबारा जा रहा हूँ, वहाँ मैं निमंत्रित हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने बड़े भाई साहब का, हमारे भाई साहब कुलभूषण जी का, इन्होंने मुझे मौका दिया, ब्राह्मणों को मौका दिया। और बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सभी ब्राह्मणों का। समाज में ब्राह्मण का स्थान अग्रसर रहना चाहिए, एकता रहनी चाहिए, एक दूसरे की लैग पोलिंग नहीं करनी चाहिए, दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा आपसे, बोले परशुराम भगवान की।
हरियाणवी जो होते हैं, जैसे हमारे पानीपत से थे अभी, उन्होंने बहुत अच्छा दमदार जो बात कही है, तो उसी तरह से मैं अनुरोध करता हूँ श्री रिजी। मेरा इनसे अनुरोध है कि कृपया ये पॉइंट बीच में ले लें, क्योंकि डिबेट का तो टाइम रहा नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन किए थे मैं रिपीट कर देती हूँ। जो भी यहाँ प्रवक्ता आए, थोड़ा सा ये पॉइंट अपने विचार विमर्श जरूर रखें कि ब्राह्मण समाज वर्गों में क्यों बटा है, क्या कारण है कि हम बटते जा रहे हैं। दूसरा, ब्राह्मण समाज को जागरूक करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, खासकर युवा पीढ़ी और महिलाओं को साथ लेकर चलने का समय है, तो उनको आगे से जरूर लेके आ जाए। पहले से काफी फर्क है, काफी महिला जागृत हैं, लेकिन अब भी हम में से मेन लगाए कार्यकारी सदस्य भी हैं, हमारे खुद के परिवार भी पूरे नहीं आए, खुद के परिवार भी हमारे पूरे नहीं हैं। हम कोई एक आ रहे हैं, कोई एक बच्चे को लेके आ रहे हैं, महिलाएं अभी भी घर में बैठी हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम 5-10 महिलाओं से ही कुछ होगा, और महिलाएं हैं, जैसे हम महिलाएं भी हैं, देखो मैं भी बीच में हूँ, हम किट्टी में जाते हैं, अपने साथ 5-6 को और साथ लेके जाते हैं, तो ऐसे हम ऐसे प्रोग्राम में भी अपने साथ 2 और जरूर लेते हैं साथ। तो कृपया ये 2-3 पॉइंट जरूर रखें, अपने विचार सब साझा करें। और एक और सबसे अहम सवाल, पहले भी किसी ने यहाँ अभी स्पीच दी थी, उठाया था, ब्राह्मण समाज के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, यानी बाहर दूसरी जाति में रिश्ते क्यों हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। वैसे चलो हम देखें आधुनिक उसके हिसाब से, समाज के हिसाब से कई सोचते हैं पुरानी सोच बदलनी, बुजुर्गों का भी लगाओ, ब्राह्मण समाज का भी लगाओ कि ये ब्राह्मण समाज की बेटियां या बेटे दूसरी जाति में शादी क्यों कर रहे हैं। 3-4 सवाल इस मुद्दे पर विचार जरूर रखें, लेकिन कम से कम और प्रभावशाली। कृपया अपनी प्रवक्ता इस चीज का ध्यान रखें, कम से कम शब्दों में प्रभावशाली। भगवान परशुराम के चरणों में नतमस्तक होते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे बीच में परशुराम सेना वाहिनी के जो यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। और हरियाणा अपने कल्चर से जाना जाता है, तो वो एक बलिदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरियाणा ने बहुत बलिदान दिए हैं। हमारे बीच में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद हुए, सबको पता है। उनके शिष्य श्री मांगेराम हुए हैं, उनका भी पता है। उन्होंने बहुत ही अपनी कविताएं में कहा कि धन का मंजन धर्म बताया। मंजन माने साफ करना, अगर धन को साफ करना है तो धर्म बहुत जरूरी है। आज हम अपने
नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप में शाश्वत है। शाश्वत का मतलब सबको मिलाने वाला, सबको समाने वाला, ये शाश्वत सृष्टि है। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को एक बार गौर से सुनें, क्योंकि हम बटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम पंडित की जगह, अपने कुल के लिए ब्राह्मण की जगह हम भारद्वाज, दीक्षित, पांडे, तिवारी, मिश्रा इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये शब्द हमें तोड़ देते हैं, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, उसके बस की इतनी बात है नहीं। मैं चाहता हूं कि जो आज हम अलग अलग बटे हुए हैं, इसका एकमात्र कारण अपनी सीमित सोच है। विस्तार करो, क्योंकि सीमित सोच हमेशा एक दूसरे को छोड़ने या पछाड़ने का काम करती है, साथ में लेके नहीं चलती है। मेरे भाइयों, मेरे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे बार बार ये प्रार्थना करूंगा कि अपने कुल का विस्तार अगर करना है तो सबको हाथ देकर खींचना है, तो उसको काम दिलवाओ उसके, क्योंकि हमारे पास आज सरकार ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। हमारे पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। सेवक संघ दिल्ली से आया हुआ हूं, और ये संघ दिल्ली 360 के जो ब्रह्म प्रधान बनाए हुए हैं, तो संभालने सबकी जिम्मेवारी होती है। आज हम जिम्मेवारी से विहीन हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, इसलिए हमारे पास आज खाने नहाने पास कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमारे को मृत घोषित कौम कर दिया। 3 तरह की ताकत होती है देवियों सजनों, एक तो बुद्धि का बल, एक पैसे का बल, एक शारीरिक बल। हमारे पास तीनों में से कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको पहले बोल दो कि यहाँ परशुराम व्यायामशाला खुलनी चाहिए हमारे वहां, जब आपको वोट देंगे। यहाँ एक अच्छा सा भव्य संस्कृत विद्यापीठ होना चाहिए हमारे इलाके में, तब आपको वोट देंगे, नहीं तो हमारे घर से चले जाओ। क्योंकि हम अपनी मांगे नहीं रखते, हम किसी के भी साथ हो लेते हैं। अच्छा भाई तो मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, मैं तेरे को ही वोट दूंगा। नहीं, सबसे पहले अपना धर्म है। हम सनातन धर्म के हैं, हम हिंदू नहीं है। हिंदू एक भूमि है, हिमालय और हिंदू सागर के बीच की भूमि को हिंदू कहते हैं। अगर किसी जंगल में आदमी है, जानवर है, उसको हम जंगली कहेंगे। अगर हिंदुस्तान और हिंदू महासागर के बीच में अगर भूमि है तो वो हिंदू कहलाती है। हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब सत्य और धर्म का मतलब कानून। हम सत्य के कानून के साथ हैं। मैं चाहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरी बहनें जितनी भी बैठी हुई हैं, सब अपने कुल से अंदर से शुरुआत करेंगे। अपने बच्चों को फोन से दूर रखेंगे, अपने संस्कार उसको देंगे, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो, क्योंकि ज्ञान बरस रहा है, जानकारी बहुत है फोन में, पर बगैर अनुभव के जानकारी का कोई फायदा नहीं है। अनुभव नहीं है किसी को भी, किसी चीज का नहीं है। सबको पता है चांद की दूरी पृथ्वी से 3 लाख कोई भी चीज पार्वत पूरी तरह सुरक्षित और पूरी तरह मंजिल तक नहीं पहुंचती। अगर किसी को गाड़ी चलानी है तो किताबों से नहीं सीखी जाएगी, अनुभव के तरीके से सीखी जाएगी। आज हमारे समाज को चलाने का अनुभव ब्राह्मण खो चुका है, क्योंकि उसकी दोस्ती एक ऐसे दुराचारी, एक मनेज के साथ हो गई है जिन्होंने अपना वंश नष्ट कर लिया है और हमारे की तैयारी है। मैं चाहता हूं हमारा ब्राह्मण कुल उच्च कोटि का है, क्योंकि महर्षि दधीची ने अपनी हत्या भी दान कर दी थी अपने कुल को बचाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही कसम, ऐसे ही कमिटमेंट अपने मन में तैयार करें, ताकि हमारा आने वाला भविष्य सिक्योर हो सके। हम अपने बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें ताकि वो क्रिकेट चोट न लगे। आज हमारे लिए हमारे पैरों से जमीन छीन ली है लोगों ने, क्योंकि ब्राह्मण को खत्म करने की पूरी तैयारी है। मैं चाहता हूं 2030 तक हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा ब्राह्मण का वर्चस्व पूरे विश्व में छाए। हमारे बीच में बैठे पेशवा जी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, अंतर की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इनका जो बलिदान है वो देश कभी नहीं भूलेगा। ये एक मेरा देखो छोटा सा एक कार्य है कि मैं खाद पंचायत का निर्माण करने में आप सभी का सहयोग चाहूंगा, क्योंकि जब छोटे छोटे मैंने कहा गया धन का मंजन धर्म बताया और कुल का मंजन शील, शील कुल का मंजन हमारा कुल, धन का मंजन
मंजन धर्म बताया और कुल का मंजन शील और जल का मंजन पवन बताया, मुख मंजन रघुबीर। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। धन्यवाद। राष्ट्रीय बना के रहेंगे। हिंदू में और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है। अगर ये अंतर किया है तो इसमें जरूर कोई राजनीति है। साथियों, सनातन धर्म के ऊपर देखिए, मैं आज जिंदा है, था और रहेगा, तो उसको जिंदा रखने वाला केवल ब्राह्मण समाज है। चाहे कोई कुछ भी राजनीति करे, हर घर के अंदर ब्राह्मण ही जाके पूजा पाठ करता है और सनातन धर्म को जिंदा रखता है और आशीर्वाद देता है परिवार के साथ साथ देश को। यानी कि अगर किसी के परिवार में पूजा करने जाता है, उस परिवार को आशीर्वाद देता है, तो साथ में पूरे विश्व को आशीर्वाद देता है, वो ब्राह्मण है। और इसी के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरला शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ, संक्षेप में कहना पड़ रहा है मुझे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाक्य में बात करें, मैं बिल्कुल समय का ध्यान रखूंगी। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आई हूँ, मैं इस पावन भूमि को नमन करती हूँ और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज यहाँ इस मंच पर मैं पहले भी आई हूँ और खड़े होकर के एक नारी, एक मातृशक्ति का मैं प्रतिनिधित्व अकेली कर रही हूँ। इस बात पर मुझे गर्व है और अब सभी नारियों को भी गर्व होना चाहिए। सम्मानित हमारे अध्यक्ष आदरणीय विमल तिवारी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रभाकर राव पेशवा जी, लोकेश जी, हमारे प्यारे अनमोल जी और जितने भी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आदरणीय जंगशेर जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत शॉर्ट में कहना है इसलिए कह रही हूँ कि है गर्व मुझे मैं ब्राह्मण हूँ, है गर्व मुझे मैं ब्राह्मण हूँ, उस प्रभु सत्ता का दर्पण हूँ, उस प्रभु सत्ता का दर्पण हूँ, निज राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत शुभ संस्कृति हूँ आकर्षण, शुभ संस्कृति हूँ आकर्षण। तो अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने समूह के उत्थान के लिए बहुत कार्य करना है। और बहन बहुत देर से बहुत सारे प्रश्न कर रही हैं, उसका उत्तर भी मेरे पास है। धरोहर जिसको हम एक तरीके से खोते हुए जा रहे थे, उसको उसका पुनर्जीवोद्धार जो आपने किया है सर, आपको मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। तो आपके प्रश्नों में जो अंतिम प्रश्न है स्त्री का, उसका जवाब, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, मैं दे देती हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि महिलाओं को जरूर आगे आना चाहिए। क्यों आगे आना चाहिए? क्योंकि महिलाओं को दुर्गा का रूप कहा गया है, उसके अंदर 9 दुर्गा का रूप समाहित है। आजकल लोगों की ये भावना हो गई है कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ घर चलाएं, वो सिर्फ वंश चलाएं, बच्चे पालें, जरूर पालें, क्योंकि ये नारी में ही ये शक्ति है कि ये सारे धर्मों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रभक्ति की भी जो बात कर सकती है वो सिर्फ नारी करती है। अभी आप, क्षमा के साथ कहती हूँ, आप लोग इसको अपने उस पर मत लीजिएगा, पर ये उदाहरण है। अगर आप एक पुरुष को ये दायित्व दे दीजिए कि आप घर संभालिए, बच्चे संभालिए, नौकरी करिए, उसके बाद आप राजनीति भी करिए, उसके बाद आप अपने समाज के लिए भी कार्य करिए, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यही दायित्व अगर आप एक नारी को देंगे तो वो ये कर लेगी। अंतिम 4 पंक्तियां मैं अपने परिचय की, उसमें मेरी सारी मातृशक्तियां सम्मिलित हैं, मैं दे करके अपनी जगह लेती हूँ कि क्या हुआ सभी नारियों को समर्पित जो ये सोचते हैं कि नारियां सिर्फ घर की वस्तु है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि क्या हुआ कि स्वर्ण सुंदर सुरमई बाला हूँ मैं, क्या हुआ कि स्वर्ण सुंदर सुरमई बाला हूँ मैं, ये भी माना कामनाओं की मधुर हाला हूँ मैं, और रूप सी हूँ प्रेम करना है नियत मेरी, अगर रास पर यदि आज आए तो प्रखर ज्वाला हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुबारा ब्रह्मवाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले आप लोग जो सामने बैठे हो इतनी देर से, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियों के साथ खुद का स्वागत करिए। पहले सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में जो शानदार
कार्यक्रम हरियाणा में अम्बाला के अंदर हमारे कुशल और मैं ये कह सकता हूँ कि सबको साथ लेकर चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जमशेद शर्मा जी के नेतृत्व में हो रहा है। उस कार्यक्रम में मंचासीन हमारी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो कुशल वक्ता भी है और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती है आदरणीय शर्ला शर्मा जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम सबके बड़े भाई डॉक्टर लोकेश बस्सी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव अजय शर्मा जी, हमारे संगठन के प्रदेश प्रभारी राजस्थान से चलकर आए पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, जूही तिवारी जी प्रयागराज से आई हैं, दिल्ली के प्रदेश प्रभारी मुकेश शर्मा जी कहीं दिखाई दे रहे थे, अब तो साथ दिखाई नहीं दे रहे, अच्छा बैठे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हेमलता शर्मा जी। हरियाणा की जो पूरी टीम है आदरणीय जमशेद शर्मा जी के नेतृत्व में कार्य करती है। इनके साथ साथ जो नवरत्न हैं जैसे कि पंडित अशोक भारद्वाज जी, अशोक शर्मा जी, जो इतनी मेहनत के साथ विजय शर्मा जी, कुलभूषण पराशर जी, महिलाओं की जो महफिल को पूरे महफिल में शानदार कार्य करने वाली वरुणा शर्मा जी, रीता दुबे जी, रुचि शर्मा जी, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, दूधनाथ तिवारी जी, आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से, क्योंकि ये कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अभी बहुत ढेर सारे वक्ता बैठे हुए हैं तो आपको उनको सुनना है, हमको जो कार्य करना है उसको अभी वास्तविक रूप में लेके जाना है। तो मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बात आएगी ब्राह्मण संगठन की बात, ब्राह्मणों को वर्गीकरण की बात। पहले मैं आपको ब्राह्मणों के बारे में बता दूं, ये देश लगभग 450-500 साल गुलाम रहा। उस गुलामी के बाद अगर आज भी पूरे देश के कोने कोने में मंदिरों के घंटों की आवाज सुनाई देती है तो इकलौती जाति ब्राह्मण है जिसके वजह से आवाज सुनाई देती है। आप गर्व से कह सकते हो अंग्रेज आए, उन्होंने मंदिरों में आक्रमण किया, हमारे सभ्यता पे आक्रमण किया, मुगल आए, उन्होंने हमारे मंदिरों में आक्रमण किया, हमारे सभ्यताओं में आक्रमण किया, लेकिन किसी एक जाति ने अगर समझौता नहीं किया, अगर किसी
हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। बाद में हमारे कहा कि ब्राह्मणों का वर्गीकरण ब्राह्मणों ने, आज हम अपने बच्चे को किसी भी भागवत कथा जहाँ हो रही हो वहाँ लेकर नहीं जाते हैं। हम अपने बच्चे को कहीं, मैं आपको बता दूं कि जिस घरों में 3 टाइम की पूजा होती है, जिस घरों में सुबह नहाने का, सुबह स्नान करने की परंपरा है, जिस घरों में माँ बाप की इज्जत करने का, गुरु की इज्जत करने का परंपरा है, उस घर में आज भी ब्राह्मण तो जिंदा है और सनातन भी जिंदा है। मेरे साथियों, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी का गठन 2018 में हुआ और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में केवल चुनावी साल में नहीं, लगातार ब्राह्मणों के लिए कार्य करता है कोई इकलौता संगठन राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, EWS कैटेगरी में 10% का आरक्षण मिलता है। वो 10% का आरक्षण जो है जनपद स्तर से लेकर के जंतर मंतर तक धरना देकर, प्रदर्शन कर लड़ाई लड़ी थी। 2 दिसंबर 2018 को हम लोगों ने राष्ट्रपति के यहाँ जंतर मंतर में धरना देने के बाद ज्ञापन सौंपा था और 1-2 महीने का समय दिया था। लेकिन ठीक 1 महीने 8 दिन के बाद आपको जनवरी 2019 में EWS कैटेगरी का आरक्षण आपको प्राप्त हुआ है। हम लोग कई ऐसे कार्य हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ओशो के एक बड़े स्वामी थे दिल्ली में, कई सालों से लगातार ब्राह्मणों को गाली बकते थे, ब्राह्मणी महिलाओं को हमें उल्टा सीधा बात फेसबुक सोशल मीडिया में लगातार करते थे। हजारों लोगों ने उनके विरोध किया, हजारों लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने सिर्फ 1 महीना मुहिम चलाई थी, सिर्फ 1 महीने मुहिम चलाई थी और उस मुहिम का नतीजा आज है कि मूल चंचन ब्राह्मणों के बारे में लिखने की बात को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया में नहीं दिखाई देता वो व्यक्ति, वो कहाँ है? ये ताकत होती है आपकी। आप सबसे निवेदन है, और मराठी ब्राह्मण, राजस्थानी ब्राह्मण और अलग अलग स्टेट में तो जो जहां पहुंच पाता था उनके बीच हुआ करता था। लेकिन आज जब हमारे सामने सुविधाएं हैं, हमारे साथ टेक्नोलॉजी है, तो ब्राह्मणों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। अगर वर्गीकरण हुआ रहा होता तो बाजीराव पेशवा के प्रभाकर राव पेशवा हमारे बीच में बैठे हुए होते, चंद्रशेखर शर्मा राजस्थान की धरती से हमारे बीच में बैठे हुए होते, हम लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ बैठे हुए होते। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस ब्राह्मण महाकुंभ की एक बहुत बड़ी बात है कि आपका अतीत और आपका वर्तमान दोनों आपके साथ हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मणों के बारे में दुनिया भर की बातें कही जाती है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। मैं कहता हूं मैंने किया, ब्राह्मणों ने किया, लेकिन ब्राह्मणों ने जब तक किया तब तक इस देश के अंदर विघटन नहीं हुआ। और प्रमाणिक तौर पर हमारे साथ हमारा अतीत वर्तमान के साथ प्रभाकर राव पेशवा बैठे हुए हैं। पहले लोग किस्सों कहानियों में सुनते थे, बाजीराव पेशवा की कहानियां सुनाई जाती थी, शायद लोगों को लगता रहा हो जैसे आज लोग राम के, कृष्ण के, शंकर के, हनुमान के होने के प्रमाण मांगते थे, शायद वो बाजीराव पेशवा के होने का प्रमाण मांगते, लेकिन हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उनका वंशज हमारे साथ बैठा हुआ है और जहां हम जाते हैं उन्होंने ये कह रखा है कि ब्राह्मण के हित के लिए मैं सर्वोपरि आपके साथ रहूंगा और हमेशा साथ रहूंगा। यह हमारी ताकत है, हम किसी का विरोधी नहीं है। ब्राह्मण जो था वो दूसरे को खाना खिलाता था, लेकिन यह आज की समस्या है कि जब आप किसी को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दो, अरे मैं कहता हूँ जिस संविधान की कसम खाते हो, जिस संविधान निर्माता की कसम खाते हो, कहते हो संविधान निर्माता था, उसको बनाने वाला भी ब्राह्मण था। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण को तुलसीदास जी ने अवधि की भाषा में लिख करके जन जन तक प्राप्त कराया था। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं था। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में जन्म लिए थे, लेकिन उनकी पूजा न होने देती। ब्राह्मण सबको लेकर चला है, ब्राह्मण ऋषि वाल्मीकि को भी लेकर चला
छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन मेरे साथियों, राष्ट्रीय परशुराम सेना गैर राजनीतिक संगठन है। हमको राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इस बात से है कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण का एक एक बच्चा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में बांधना है। कोई बात नहीं है, कोई राजनीतिक मदद न करे, कोई सत्ता वाली मदद न करे। हम एक साथ होंगे, हम खुद की मदद कर लेंगे और वो राजनीतिक सत्ता वाले हमसे मदद मांगने आए हैं, जब हमने हमेशा किया है हम उनकी भी मदद करेंगे। इसके लिए हमें तैयार होना है। आपको हर ब्राह्मण को जोड़ना है, गरीब ब्राह्मण, अमीर ब्राह्मण, कैसा भी ब्राह्मण हो, कोशिश करिएगा। सबसे पहले वंचित पिछड़ा ब्राह्मणों के घर जाइएगा। हमारी समस्या है, हम जिस दिन पैसा कमा लेते हैं, जिस दिन शोहरत कमा लेते हैं, हम अपने भाई को भूल जाते हैं। हम दूसरे को लोगों को दिखाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपने भाई के बारे में बात नहीं करते। मेरे साथियों, आपको बता दूं कि आपके जीवन में जब भी कोई उपलब्धि मिलती है, लोगों को होती है, आज हमें उपलब्धि मिली। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ब्राह्मणों को एकता के सूत्र में बांधिए। ब्राह्मणों की बुराई करना बंद कर दीजिए। अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी ब्राह्मण हो, अगर कभी वो गलत कार्य भी कर रहा है, सामाजिक रूप से बहिष्कार मत करिए, बुलाइए उसको बंद कमरे में, उसको समझाइए कि तुम गलत कर रहे हो, गलत मत करो, मानेगा वो आपकी बात। अगर आप कई ब्राह्मणों में झगड़ा हो रहा हो, उस झगड़े को शांत कराने का काम आप लोग करिए। ब्राह्मणों के घर में झगड़े, तो भाइयों किसी भी ब्राह्मण संगठन को पूरे भारतवर्ष में हम लोग गुजरात में भी कार्यक्रम कर रहे हैं, हरियाणा में भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं। मैं हर जगह के ब्राह्मण समाज के लोगों को कहता हूँ, भैया मुझे बुलाना, मैं आपके यहाँ आऊँगा, मंच नहीं चाहिए, सामने बैठूंगा और सुबह से शाम तक जब तक आपका कार्यक्रम होगा तब तक बैठूंगा, आपका कार्यक्रम समापन हो जाएगा तब जाऊंगा, आपकी आवाज बुलंद करके जाऊंगा। आज समस्या हमारे समाज के नेताओं की क्या है? ब्राह्मण संगठन बना के घूम रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जाऊं मैं, मुझे मंच मिल जाए और सबसे पहले भाषण देने की बात मिल जाए, और अगर गलती से आपके पहले भाषण दिलवा दिया तो उसके बाद धीरे से आपको नमस्कार करके जाने का कार्य करते हैं। मेरे साथियों, ब्राह्मण हितकर कभी नहीं हो सकते। ब्राह्मण हितकर वो होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो दरी बिछाने का कार्य करेगा। जमशेद शर्मा ब्राह्मण हितकर हैं, जरूरत पड़ती है तो दरी भी बिछा लेते हैं और जरूरत पड़ती है तो मंच में आकर के बात कर लेते हैं। अशोक शर्मा, अशोक भारद्वाज जो हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन जब ये पुत्रवत स्नेह और वो सम्मान देते तो ये जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण एक होगा। ब्राह्मणों के बीच में अमीरी गरीबी सामाजिक भेदभाव को छोड़ करके हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं एक लाइन में कि ब्राह्मण अगर बदलते हैं तो नतीजा बदल जाते हैं, और ब्राह्मण बदलने से सारे मंजर, सारे तेवर बदल जाते हैं। और कौन कहता कि परशुराम बार बार नहीं आते हैं तो सिर्फ नाम बदल जाते हैं। हो सकता है वो नाम जमशेद शर्मा का हो सकता है वो प्रभाकर राव पेशवा जी का हो, स्वर्ण शर्मा का हो, चंद्रशेखर शर्मा का हो, जो क्रांति की बिल्कुल फूकेंगे और पूरा कलेवर और तेवर बदलेगा। हमने देखा है कि जैसा कि मंगल पांडे ने बदला था, चंद्रशेखर आजाद ने बदला था, ये हमारे सामने हजारों प्रमाण है। हमारा इतिहास गौरवशाली पलों से भरा हुआ है। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा और आप सबसे केवल एक ही निवेदन करूंगा, केवल और केवल ब्राह्मण जागृति, ब्राह्मण एकता की बात करिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक रहने की शिक्षा दीजिए। आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जातिगत जनगणना कराओ, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उसके पहले देश के लिए जो गोली खाई है उसकी भी गणना करा लो। देश की आजादी के लिए जो फांसी में झूले हैं उनकी भी गणना करा लो। देश को जो टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करके उन लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं उनकी भी गणना करा लो। उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा, जातिगत जनगणना कराऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।